Hello students, this is Sarita Agrawal and welcome to my YouTube channel Agrawal Study Point. In our previous video, we have discussed what is a matrix and notation of matrix and the order of matrix. Now today we will study the type of matrices. So let's start. First one is column matrix. Column matrix क्या होती है बेटा? A matrix having only one column. Okay. A matrix having only one column is called a column matrix. For example, this one. कॉलम एक होना चाहिए बेटा, रो कितनी भी हो सकती हैं. ओके, दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स. इसमें कितनी रोज हैं? वन रो है एंड वन ही कॉलम है. कंडीशन किस पे है? रिस्ट्रिक्शंस ओनली कॉलम पे है कि कॉलम एक होना चाहिए. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ रोज. रोज कितनी भी हो सकती हैं, 1 2. दे आर 2 रोज. ठीक है, 2 रोज है. पहले हम क्या लिखेंगे ऑर्डर में? नंबर ऑफ रोज कितनी है टोटल, देन क्रॉस, देन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हियर इज 1. नेक्स्ट एग्जांपल इज ABC. इसमें कितने रोज हैं? 3 रोज हैं एंड 1 कॉलम है. दिस वन एंड दिस वन. 3 रोज आर देयर एंड सिंगल कॉलम. नेक्स्ट वन इज ABCD. 4 एलिमेंट्स आर देयर. कितनी रोज हैं इसमें? 4 रोज हैं एंड 1 कॉलम है. क्लियर? तो सब पे रिस्ट्रिक्शंस किस पे लगी हुई है सारे मैट्रिक्स के अंदर? सिर्फ कॉलम पे, कि कॉलम क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ओनली 1 होना चाहिए. बट रोज कितनी है? वेरी कर रही है ना. यहाँ पे 1 है, हियर इज 2, हियर 3 रोज आर देयर, नेक्स्ट इज 4 रोज. तो रोज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओनली कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन है कि कॉलम 1 होना चाहिए. दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हो मैट्रिक्स के अंदर कितने होंगे? हियर कितने एलिमेंट्स होंगे? जो हमारा ऑर्डर है बेटा 1 into 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें. 1 × 1 कितना आ जाएगा? 1. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1 हियर. हियर कितने होंगे? 2 into 1 दैट इज 2. हियर 3 मल्टीप्लाई आप 1 करेंगे तो 3 एंड 4 × 1 इज 4. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको किसी मैट्रिक्स के अंदर फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या करेंगी? जो उसका ऑर्डर है, ठीक है ना, ऑर्डर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें दोनों नेचुरल नंबर्स को, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज रो मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. अब रिस्ट्रिक्शन किस पे है? ओनली वन रो. रो पे है रिस्ट्रिक्शन कि 1 रो होना चाहिए, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं. सो सी एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स. दिस इज अ रो मैट्रिक्स बिकॉज हियर 1 रो है एंड 1 ही क्या है? कॉलम है. नेक्स्ट वन इज AB. रो कितनी है बेटा? रोज 1 है बट कॉलम कितने हैं? 2 है, तो 1 रो एंड 2 कॉलम. नेक्स्ट वन इज A B एंड C. रो 1 रखनी है, रो कितनी है? 1, बट कॉलम कितने हैं यहाँ पे? 3. 1 into 3. These are the examples of रो मैट्रिक्स, जिसमें रो की भी क्या कंडीशन है कि ओनली 1 रो होनी चाहिए. इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स रो कितनी है? 1 है, बट कॉलम क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं. इन दिस रो कॉलम कितने हैं? 1. हियर कॉलम इज 2 एंड हियर कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3. ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स में हमने क्या देखा कि कॉलम मैट्रिक्स में रिस्ट्रिक्शन किस पे लगाई हमने? कॉलम पे, कि सिंगल कॉलम होना चाहिए. ओके, एंड रो मैट्रिक्स में हमने किस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है? कि ओनली 1 रो होनी चाहिए. ठीक है, ओनली 1 रो. ऐसे ही कॉलम में क्या है? कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम. नेक्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? इफ अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल होनी चाहिए किसकी? इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स की. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लेती हूँ 1 2 5 6. कितनी रोज है बेटा? यहाँ पे 2 रोज हैं. दिस इज R1 एंड दिस इज R2 एंड दिस इज कॉलम 1. C से डिनोट कर रही हूँ कॉलम को, एंड C2.
2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। ठीक है, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज 1 4 5 6 7 8, कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, 2 3 4। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 because 3 rows is there and 3 columns are there. Clear? 3 columns are there and 3 rows are there. So this is the matrix of order 3/3. दोनों सेम है ना, m और n। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या है, 1 ही रो है और 1 ही क्या है, कॉलम है, 1 क्रॉस 1, है ना। इसका ऑर्डर क्या है, 1/1, 1 ही क्या है, रो है और 1 ही कॉलम है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल में क्या होगा, इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, सेम ना हो, है ना। तो अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ 1 2। यहाँ पे रो कितनी है बेटा, 1 है और कॉलम कितने हैं, 2 है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2। क्लियर? नेक्स्ट वन इज if I am using this is also an example of rectangular matrix because यहाँ पे रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3। कैसी हैं, this one 2 rows हैं and these 3 columns are there. okay, तो यहाँ पे 2 is not equals to 3। ठीक है, तो these are the example of rectangular matrix. next one is डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। पहली कंडीशन क्या है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, एंड देन ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। सपोज दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, ये किसका एग्जाम्पल है, स्क्वायर मैट्रिक्स का है। ठीक है, ये क्या है, ये A11 होगा, ये A12, दिस इज A21 एंड दिस इज A22। यदि इस मैट्रिक्स को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इसके एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, A11 A12 A21 A22। ये दोनों सबस्क्रिप्ट में जो नंबर है, फर्स्ट नंबर किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, रो नंबर को, और सेकंड किसको नंबर इंडिकेट कर रहा है, कॉलम नंबर को। तो 2 किसमें है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, 4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन 1 किसमें है, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है, देन थर्ड जो है 3 नंबर, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, विद इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/2। बोथ आर इक्वल, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है। बट डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी ही है, बट साथ में क्या हो कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स बेटा ये वाले होते हैं, A11 और A22। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब है कि ए आई जे का मतलब क्या है, A I J वेयर I इक्वल्स टू क्या हो जाए, जे। रो नंबर और कॉलम नंबर जो सेम है वो क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो A11 और A22 ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा, दिस इज द डायगोनल। ठीक है, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। दिस दिस इज द ये जो बनेगा बेटा, दिस वन। ठीक है, ये 4 नहीं है, 4 अलग है, दिस इज द 4। ठीक है, 2 3 जो बनाएंगे ये क्या बनेगा, डायगोनल, दिस इज द डायगोनल। ओके, 1 1 और जो 2 2 एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब उसने क्या कहा, डेफिनेशन कहती है कि इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, A12 और A21। तो ये दोनों कैसे होनी चाहिए, ये जीरो होने चाहिए। ठीक है, यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसकी डायगोनल मैट्रिक्स हम यदि बनाएं तो वो क्या बनेगी, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी बेटा कि ये एलिमेंट्स तो कुछ भी हों,
है ना, इस पे कोई कंडीशन नहीं है, ये 1 2 कुछ भी हो, बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या होने चाहिए, 0। क्लियर, इन पे कोई कंडीशन नहीं है, ये 0 भी हो सकते हैं, 1 भी, 2 भी, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डायगोनल एलिमेंट्स। कंडीशन किस पे है, सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे, दिस वन एंड दिस वन, ये क्या होने चाहिए, दे शुड मस्ट बी 0। जो ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। सम अनदर एग्जांपल ऑफ दिस, 3 by 3 का देख लेते हैं। 1 2 3, ये क्या है, 3 by 3 की मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ बेटा। दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। देन मैंने डायगोनल एलिमेंट्स लिखा, और ये जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये कैसे होंगे, ये सभी 0 होंगे। ठीक है, ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल ये 0 भी हो सकता है, ठीक है, ये 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं ये तीनों एलिमेंट्स जो डायगोनल हैं, बट नॉन डायगोनल क्या होंगे, ये ऑलवेज 0 होंगे। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, दिस वन एंड दिस वन। दिस इज ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट नॉट डायगोनल, नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर, ये स्क्वायर तो है बट नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। और ये जो दोनों एग्जांपल्स किसके हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हैं एज वेल एज डायगोनल भी हैं, एज वेल एज डायगोनल मैट्रिक्स आल्सो। क्लियर, these are the square matrix as well as diagonal matrix। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, a diagonal matrix in which all non all diagonal elements are equal। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स है पहली कंडीशन। अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए यदि मैं 2 by 2 की बात करूं तो ये वाला 0 होगा, और ये, बिकॉज ये कैसे हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बट जो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये क्या होने चाहिए, इक्वल। सपोज मैंने इसे 3 लिया, और तो ये भी क्या होना चाहिए, 3। तो दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या है, अब ये बन गई बेटा स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या हो गई, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर, दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स। और अनदर एग्जांपल लेते हैं 3 by 3 का। पहली कंडीशन क्या है कि डायगोनल होनी चाहिए, तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको छोड़ के, इन 3 एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी क्या होंगे, 0। और ये तीनों एलिमेंट्स क्या होंगे स्केलर मैट्रिक्स के केस में, सेम होंगे। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, 2 4 8 1 -2, कुछ भी हो सकते हैं ये, बट ये तीनों एलिमेंट्स कैसे होंगे डायगोनल के, तीनों एलिमेंट्स सेम होंगे। ठीक है, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे, 0 होंगे। पर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल एलिमेंट पे कोई कंडीशन नहीं थी, ये कुछ भी हो सकते थे, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई कंडीशन नहीं थी, ये कुछ भी हो सकते हैं, बट नॉन डायगोनल कैसे थे, 0। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बट डायगोनल एलिमेंट्स पे क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी कि ये सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज identity matrix, a square matrix in which all non-diagonal elements are 0। ठीक है, स्केयर मैट्रिक्स जिसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं वो कैसी हो जाती है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिटी। और एलिमेंट्स जो है डायगोनल एलिमेंट्स वो सारे कैसे होने चाहिए, यूनिटी, दैट इज 1। यूनिटी का क्या मतलब है कि जो एलिमेंट्स की वैल्यू है वो क्या होगी, 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो अनदर नेम है वो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है, आप यूनिट मैट्रिक्स का है, बोथ आर सेम। सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं। सपोज आई एम टेकिंग अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। अब इसके जो ये एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। अब वो क्या कह रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 1। ओके, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1। ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0। तो ये दोनों क्या होंगे, 0। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, एंड डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 1। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दिस वन।
ये भी कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, बोथ आर इक्वल। तो इसमें जो ये क्या बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट इसकी वैल्यू क्या है, A11। यदि इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या है, इसकी A11। इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो A11 से रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, तो A11 कैसा एलिमेंट हुआ बेटा, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिटी, दैट इज 1। दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1। नेक्स्ट वन इज, अब 3 by 3 ऑर्डर की देख लेते हैं, 3 by 3 ऑर्डर की। तो ये क्या बनेगा, डायगोनल एलिमेंट्स है ना, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। और ये कैसे होनी चाहिए, 1, दिस इज 1, दिस इज 1, क्लियर, एंड दिस इज 1। डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो गए, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, 0। तो दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। ओके, तो दीज आर द identity matrix. This is the order of 2 by 2 and this is the order of 1 by 1 and this is of matrix of order 3 by 3. Next one is zero matrix. जीरो मैट्रिक्स क्या कहती है, अ मैट्रिक्स चाहे वो स्क्वायर हो या फिर कैसी हो, रेक्टेंगुलर हो, बट उसमें क्या होने चाहिए, सभी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो मैट्रिक्स। ये कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सपोज आई एम टेकिंग दिस, ये स्क्वायर नहीं है, ये कैसी है, रेक्टेंगुलर है, बिकॉज नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 है, बट कॉलम कितने हैं, 1। तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये कैसी है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर। ये भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। और ये कैसी है, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ये कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वन इज, if I am taking this is also a square matrix है ना, and this one ये कैसी है, this is a rectangular matrix, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा, 2 है, बट नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 हैं। तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3, तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, रेक्टेंगुलर। here 2 equals to 2, yes this is a square matrix, clear। जीरो मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का जो दूसरा नाम है वो क्या है, इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ओके, तो जीरो मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो, स्क्वायर भी हो सकती है मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, बट कंडीशन इज दैट कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो। सभी एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जितनी भी एंट्रीज हैं इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, जीरो, उनकी वैल्यू होनी चाहिए जीरो। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ जीरो मैट्रिक्स। If you have any doubt, then write in the comment section. If you like my video, then like, comments and share my video and subscribe my YouTube channel Agarwal Study Point. And don't forget to press the bell icon to get latest updates for my upcoming videos.